दोस्तों, अपने इस महाभारत के सफर में, इतिहास की खोज में मुझे ऐसे ऐसे राज मालूम पड़े हैं, अब तक ऐसे ऐसे सीक्रेट्स मालूम पड़े हैं जो मैं अभी आपको फिलहाल नहीं बता सकता, वरना मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, फिर भी मैं आप सबके लिए अपनी हर वीडियो में एक क्लू, एक हिंट, एक ऐसा संकेत छोड़ूंगा जिससे कि आप वो राज शायद मुझसे पहले खोल सकते हैं। महाभारत का एक ऐसा सच जिसे हम सब जानते तो हैं, पर उसका सबूत हम में से कोई आज तक ढूंढ नहीं पाया है। दोस्तों, हो सकता है कि मुझसे पहले आप वो राज खोल दें, इसीलिए मैं एक संकेत अपने हर वीडियो में, इस वीडियो के बाद से आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब आपको पता लगाना है कि क्या वो संकेत है और क्या वो राज है। कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। कम से कम आपके सहारे शायद मैं अपने इतिहास को एक बार दोबारा से खड़ा कर सकूं अपनी आने वाली पीढ़ी के सामने। दोस्तों, मान्यताओं की माने तो महाभारत का युद्ध तकरीबन आज से 5000 साल पहले सन 3139 ईसा पूर्व हुआ था। 18 दिन के इस युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए थे। पर क्या आपको पता है कि कौरवों की तरफ से तकरीबन 24,000 सैनिक लापता हो गए थे। तो दोस्तों, अब एक महान युद्ध हुआ है जिसमें दो सेनाएं लड़ रही हैं और एक सेना हार गई है। जो सेना हार गई है उसके सैनिकों को थोड़ा बहुत तो डर लगा होगा कि अब हमें प्रताड़ित किया जाएगा, अब हमारे बीवी बच्चों को भी प्रताड़ित किया जाएगा। चाहे असलियत में ऐसा होना, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर उसके बाद हस्तिनापुर के राजा बन गए थे, तो मुश्किल था कि वो किसी को प्रताड़ित करें। पर सैनिकों को तो डर लगा होगा कि हमारे राजा, हमारे नरेश दुर्योधन की मृत्यु हो चुकी है और अब शायद हमें प्रताड़ित किया जाए। तो इसी डर से दोस्तों, ये सारे के सारे सैनिक जो लापता हुए थे, एक मान्यता के मुताबिक वो सारे सैनिक हिमाचल प्रदेश की एक नदी के किनारे आकर बस गए थे। बल्कि यहाँ के लोकल्स तो ये भी कहते हैं कि उन्हीं के आंसुओं से तामस नदी का निर्माण हुआ था। पर मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि वो सारे सैनिक प्रताड़ना के डर से कहीं जाकर बस गए थे और हो सकता है कि वो जगह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ये छोटे छोटे गांव हों, क्योंकि ये हस्तिनापुर से बहुत दूर पड़ते हैं। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था। तो हो सकता है कि कौरव सैनिक जो उस समय लापता हो गए थे वो यहाँ आकर बस गए हों। दोस्तों, महाभारत काल आज से तकरीबन 5000 साल पुराना है। उसके बाद बहुत सारी सत्ताएं आई, बहुत सारी सभ्यताएं आई। इसी वजह से महाभारत के बहुत सारे संस्करण हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, क्योंकि किसी में कुछ लिखा हुआ है और किसी में कुछ। पर हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि असलियत, सच्चाई है क्या, और जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन जगहों पर जाना और वो जगह आपको दिखाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। दोस्तों, जहां मैं आज आपको लेके जा रहा हूं, ये जगह है हनोल में महासू देवता का मंदिर। महासू मतलब होता है महाशिव, यानी कि ये शिव जी का ही मंदिर है। प्रकृति की गोद में बसा एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों, और लोकल्स के बीच में ना ये मंदिर बहुत फेमस है। लोकल्स बहुत मानते हैं महासू देवता को। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों इस मंदिर की, मुझे लगा आपको बताता चलूं कि हर साल राष्ट्रपति भवन की ओर से इस मंदिर को नमक भेंट किया जाता है। ये मंदिर दोस्तों मसूरी से तकरीबन 160 किलोमीटर पड़ता है। आपको यहाँ तक हनोल पहुँचने के लिए बसेस मिल जाती हैं, पर हैं बहुत कम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। अपनी टैक्सी या अपनी गाड़ी से आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देहरादून से तकरीबन ये 190 किलोमीटर पड़ता है। हालांकि बस मिल जाती है मोरी तक, पर मेरा ये मानना है कि अपनी गाड़ी से आओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर होटल्स तो बहुत ही कम है, एक ही होटल है और वो भी बहुत महंगा है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आएंगे, फिर आगे या किसी और जगह पर चले जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ रुकने की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। तो महाभारत काल से जुड़े इस मंदिर के इतिहास को जानने से पहले महासू देवता के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वो जानना आपके लिए इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महासू देवता एक नहीं 4 देवताओं का एक सामूहिक नाम है। स्थानीय भाषा में महासू शब्द का मतलब होता है महाशिव। महाशिव का बेसिकली अपभ्रंश। चारों महासू भाइयों के नाम है बासिक महासू, पबासिक महासू, बूठिया महासू और चालदा महासू, जो कि भगवान शिव के ही रूप हैं।
दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, संपूर्ण जौनसार बावर क्षेत्र, रंवाई परगना के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, शिमला, बुशहर और जुब्बल तक महासू देवता की पूजा की जाती है। इन क्षेत्रों में महासू देवता को न्याय के देवता और मंदिर को न्यायालय के रूप में माना जाता है। वर्तमान में महासू देवता के भक्त मंदिर में न्याय की गुहार करते हैं, जो उनकी पूरी भी होती है, ऐसा मानना है। ये मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था, तो मतलब महाभारत काल से काफी लेट बना था ये मंदिर। और ये ASI के संरक्षण में भी है, क्योंकि 9वीं शताब्दी भी हमारी काफी पुरानी है। तो अब दोस्तों, यहाँ के लोकल्स का ये मानना है, किंवदंती है कि महासू देवता का मंदिर जिस गांव में बना है, उस गांव का नाम हुना भट्ट ब्राह्मण के नाम पर रखा गया है। इससे पहले ये जगह चकरपुर के रूप में जानी जाती थी। ये शायद महाभारत काल की नई बनी हुई है। ये हनुमान जी हैं और ये बलराम है। हनुमान जी और बलराम का युद्ध हो रहा है, यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये हैं, ये भगवान राम हैं और ये शायद हनुमान जी हैं, ये गणेश जी हैं। अब महाभारत काल से लोकल्स के हिसाब से ये मंदिर कैसे जुड़ा है, उनका ये मानना है कि पांडव लाक्षागृह यानी कि लाख के महल से निकलकर यहाँ आए थे और यहाँ पर उन्होंने कुछ समय बिताया है अपना। यहाँ पर इस मंदिर के पास एक और मंदिर के अवशेष हैं, जिनको देख के आपको लगेगा कि हाँ, शायद यहाँ पहले कोई मंदिर बना था। इनका मतलब होता है महाशिव, शिव जी का ही दूसरा नाम है। और 4 भाई थे। तो मेरे पीछे है हनोल का बहुत ही मशहूर महासू देवता का मंदिर। ये शिव जी का ही दूसरा नाम है, महासू का मतलब महाशिव। तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं और यहाँ के शायद लोगों को भी नहीं पता है, तो कोई मुझे बता नहीं रहा है क्या कथाएं, मैंने पूछने की कोशिश की है। महासू देवता के इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहते हैं कि काफी समय पहले यहाँ पर एक राक्षस रहा करता था और उस राक्षस ने एक ब्राह्मण यहाँ पे हुआ करते थे, हुना, जो कश्मीर से आकर यहाँ पर बस गए थे। उस राक्षस ने उन ब्राह्मण को काफी परेशान किया और उनके पुत्रों को भी खा गया। तब ब्राह्मण ने शिव जी से प्रार्थना की, तपस्या की कि इस राक्षस का वध करने के लिए किसी को भेजिए। तब यहाँ पर महासू देव, जो कि भगवान शिव के अवतार हैं, अपने 4 भाइयों के साथ प्रकट हुए और उस राक्षस का वध किया। तब से इस मंदिर में वो विराजमान है। आज भी इस मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और इस मंदिर में वो विराजमान है। और तब से इस पूरे क्षेत्र की रक्षा जो है वो महासू देवता करते हैं और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको बहुत मानते हैं। और आप जब भी यहाँ आए तो यहाँ दर्शन करने आपको एक बार जरूर आना है। ये इतिहास है इस मंदिर का, जो 9वीं 10वीं शताब्दी में बना है। ये मंदिर ऐसा लिखा हुआ है बोर्ड पर, मैं कोई डेट कंफर्म नहीं करता हूँ, ऐसा बोर्ड पर लिखा हुआ है। यहाँ की मान्यता लेकिन बहुत पुरानी है। तो अगर आप हनोल आते हैं तो ये मंदिर आपको जरूर आना है देखने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ के लोगों के लिए और हमारे इतिहास के लिए। अब चलते हैं पांडवों की तरफ। पर दोस्तों, जो मैंने जाना है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, जो मैंने महाभारत पढ़ी है जितनी, उसके हिसाब से मुझे पता है कि ये लाक्षागृह उत्तराखंड में नहीं हुआ था। मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, लाखा मंडल भी और बरनावा वाला लाक्षागृह भी। तो जब लाक्षागृह यहाँ हुआ ही नहीं, तो लाक्षागृह से इस मंदिर का इतिहास कैसे जुड़ा है? दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास असल में पांडवों से जुड़ा हुआ है रिमोटली। असल में कौरवों के सैनिक और कर्ण की बीवी सुप्रिया जब यहाँ आई थी, तो यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आकर बस गए थे, जो कर्ण से प्यार करते थे और दुर्योधन से प्रेम करते थे। वो सैनिक यहीं आके बस गए थे। उन्होंने यहाँ पर अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया था। हालांकि लोकल्स का यह मानना है कि पांडव यहाँ आके रुके थे, तो हो सकता है कि वो यहाँ आके रुके हों, पर वो लाक्षागृह के बाद नहीं रुके होंगे। या तो वो रुके होंगे उस समय जब वो वनवास पे गए थे, या फिर वो रुके होंगे यहाँ आकर युद्ध के बाद,
हो सकता है कि युद्ध के बाद उन्होंने यहां पर आके कुछ समय बिताया हो कौरवों के सैनिकों के साथ और उन्हें समझाया हो कि तुम हमें प्रिय हो, हम तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब यहां पर कौरवों के सैनिकों ने पांडवों के मंदिर का निर्माण कराया हो, कर्ण के मंदिर और दुर्योधन के मंदिर के साथ। पर जिस तरह से इतिहास बदलता गया उसी तरह से यहां की मान्यताएं भी बदलती गईं। दोस्तों, इतिहास को जानने के लिए महाभारत के मुझे अभी और आसपास की जगह पर घूमना होगा और समझना होगा यहां के लोकल से कि असलियत में इतिहास है क्या। ये पत्थर है और ये काफी प्राचीन पत्थर, अगर इनकी कार्बन डेटिंग की जाए तो पत्थर तो, अब कार्बन डेटिंग पत्थरों की आप करते भी हो बाई चांस तो उनकी एज का अंदाजा होता भी है, तो ये बोल देंगे लोग कि वो 5000 6000 साल पुराने हैं। पर अब उनको ये प्रूव करना कि ये मंदिर था ये मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर जो ये एक फॉर्मेट बना हुआ है, ये देखिए आप, जैसे कि कहा जाया करता है कि पांडवों ने एक मंदिर का निर्माण कराया था यहाँ पर। वो तो मंदिर वो है जो नया बना है, वो मंदिर दिखाना एक बार। वो मंदिर नया बना है, पर उसी के सामने एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ कभी ना कभी कुछ ना कुछ रहा होगा। यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर मंदिर हो, पर क्योंकि अब ये पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है इसको। अगर आप देखें इस जगह पर तो यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रक्चर कभी ना कभी जरूर रहा होगा जो अब नहीं है, और ये शायद वो स्ट्रक्चर हो जिसकी मुझे तलाश है। मतलब महाभारत काल का एक सबूत यहाँ आपको मिल सकता है। हालांकि पढ़ते चली गई इस पे पढ़ते, लेकिन क्या हुआ अब इसमें एक अलग बात ये थी कि जब मुगलों का राज आया हिंदुस्तान में, जब मुगलों ने राज किया था तो वो पहाड़ों पे, हर पहाड़ पे नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ तक आने का रास्ता नहीं मिला उन्हें। वो इतने विकसित नहीं थे मुगल कि वो इतने पहाड़ों के ऊपर आ जाए। वो यहाँ पर आके उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया, तो वो यहाँ पहाड़ों पर, बहुत कम पहाड़ों पर वो जा पाए। तो इस मंदिर को अगर कोई नुकसान हुआ होगा तो वो प्राकृतिक तबाही की वजह से हुआ होगा, और मुझे 90% तो यकीन है कि वो मंदिर यहाँ पर रहा होगा, और 100% यकीन है कि यहाँ कोई ना कोई मंदिर पांडवों द्वारा बनवाया गया होगा। और ये साइट देख के मैं बोल सकता हूँ कि शायद वो जगह ये ही रही हो जहाँ पर पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया था। उस समय यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा जो यहाँ पर फिलहाल है। उस समय तो ये पूरा खाली होगा एरिया और पहाड़ होंगे यहाँ पर, और सब लोगों को तो सिर्फ मंदिर दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे ये चीज़ दिखाई पड़ रही है जो सच में प्राचीन हो सकती है और बहुत हजारों साल पुराना इतिहास हमारा इस जगह से जुड़ा हो सकता है। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा मंदिर की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 4 दीवारी हो सकती हैं, ऊपर शायद यहाँ पर एक मंदिर का वो जो होता है चोटी वो बनाई गई हो, लेकिन क्योंकि अब प्राकृतिक आपदाओं की वजह से सब कुछ टूट गया है और अवशेष अभी भी रह गए, पर वो अवशेष मंदिर के हैं, इतने पुराने मंदिर के हैं या नहीं ये कहना मुश्किल है। ये वो अवशेष हैं जो मंदिर के रह गए हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर। ये सारे वो अवशेष हैं। दोस्तों, ये वो पत्थर हैं जो घाटा पहाड़ यानी कि शिवालिक रेंजेस से तोड़ के लाए गए थे और यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया गया था, तकरीबन आज से 5000 साल पहले। कुछ लोगों का मान्यताएं तो बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, पर वनवास और अज्ञातवास के साथ इतनी सारी स्टोरीज को जोड़ दिया गया है कि कभी कभी हमें भी यकीन नहीं होता उनके तर्क पर कि एक ही बार में पांडव इतनी जगह पर कैसे रहे। वो घूमते रहे होंगे, पर इतना तो हमें पता है कि अज्ञातवास उन्होंने विराट नगर में बिताया था। वहां पर अभिमन्यु का विवाह जो हुआ था वो उत्तरा से हुआ था। मत्स्य नरेश जो थे विराट, उनकी पुत्री से, उत्तरा से। तो अज्ञातवास तो वहां पर जोड़ दिया गया है, वो सही है बिल्कुल। वनवास को काफी मतलब जगह बिखेर दिया गया है कि वो यहाँ रहे, वो वहां रहे, वो वहां रहे। ये जो मंदिर है इसका इतिहास वनवास से नहीं जुड़ा हुआ है, इसका इतिहास जुड़ा हुआ है उन 35-36 सालों से जब पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया था। तब ऐसा तो है नहीं कि वो हस्तिनापुर में ही रहा करते थे और हमेशा वहीं समय बिताया करते थे। तब वो घूमने आते थे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और तब उस वक्त उन्होंने यहाँ पर काफी सारे मंदिरों का निर्माण भी कराया था। और उस वक्त वो राजा थे और उनके कहने पर विश्वकर्मा जो भी हुआ करते थे वहां पर वो मंदिरों का निर्माण करते। अब आप एक बात सोचिए, अगर आप वनवास में समय बिता रहे हैं 12 साल का और आप अपने ठेकेदार को बोलते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कर दो, कोई सेंस नहीं बनता, वो ठेकेदार आपकी बात सुनेगा ही नहीं।
इसी तरह से अगर आप किसी देश के राजा हैं, किसी राज्य के राजा हैं, तो आप बोलेंगे अगर कि यहाँ पे मंदिर का निर्माण करो तो ही तो करने वाला है वो। तो ये समय वो रहा होगा जब 35-36 साल उन्होंने हस्तिनापुर के राजा बनकर बिताए थे, तब यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया होगा। और वो मंदिर की साइट ये हो सकती है जिसके पास मैं बैठा हूँ इस समय। ये पत्थर वो हो सकते हैं जिनका इतिहास हमारे पांडवों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये उत्तराखंड के उन चंद गांव में से एक है हनोल। यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की ही संस्कृति का मेल मिल जाएगा, क्योंकि ये बॉर्डर पे है। आप देख रहे हैं पीछे एक छोटा सा गांव है और यही है जो बसा हुआ है, बस ये देख रहे हैं, बस ये छोटा सा है ये। और यहाँ आपको हिमाचल का भी और उत्तराखंड का जो संस्कृति का तालमेल है वो यहाँ पर दिखाई देगा। ये पीछे मंदिर है, ये देखिए, ये पीछे मंदिर है। ये एक शिवलिंग रखा हुआ है, ये काफी प्राचीन है, लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं है अभी। दोस्तों, अपने इस महाभारत के सफर में, इतिहास की खोज में मुझे ऐसे ऐसे राज मालूम पड़े हैं, अब तक ऐसे ऐसे सीक्रेट्स मालूम पड़े हैं जो मैं अभी आपको फिलहाल नहीं बता सकता, वरना मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि मुझे अभी और राज जानने हैं। दोस्तों, फिर भी मैं आप सबके लिए अपनी हर वीडियो में, इस वीडियो के बाद से एक क्लू, एक हिंट, एक ऐसा संकेत छोड़ूंगा जिससे कि आप वो राज शायद मुझसे पहले खोल सकते हैं। महाभारत का एक ऐसा सच जिसे हम सब जानते तो हैं, पर उसका सबूत हम में से कोई आज तक ढूंढ नहीं पाया है। दोस्तों, हो सकता है कि मुझसे पहले आप वो राज खोल दें, इसीलिए मैं एक संकेत अपने हर वीडियो में, इस वीडियो के बाद से आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब आपको पता लगाना है कि क्या वो संकेत है और क्या वो राज है। कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। कम से कम आपके सहारे शायद मैं अपने इतिहास को एक बार दोबारा से खड़ा कर सकूं अपनी आने वाली पीढ़ी के सामने।